देखिए कि मुशक्कत हो रही है। यहाँ पे गोल्ड की शॉप थी तो यहाँ पे ये कैट अंदर घुस गई। अब उसको निकालने में आपके सामने है इन्होंने कितनी मुशक्कत की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो डे 2 का व्लॉग है उसकी हम शुरुआत करने लगे हैं। दिन चढ़ चुका हुआ है और आज का जो हमारा डे है वो होगा ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार के ऊपर। तो हमारे ये व्लॉग शुरू हो चुका हुआ है। टाइम इस वक्त 10 बज रहे हैं और सुनने में आ रहा है 12:30 या 1 बजे जो है ना जुम्मा है। तो अब तैयारियां शुरू करने लगे हैं, हम लोग तैयार होने लगे हैं ताकि जुम्मा भी मिस मत हो और हमारी जो जर्नी है उसका आगाज़ शुरू हो जाए। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको आज के डे का सारा कुछ शेयर करूँगी। तो आ जाएं फिर चलते हैं। हाँ जी, तैयार हो गए हैं, नमाज़ पढ़ ली है और अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू मॉस्क की तरफ। साथ ग्रैंड बाज़ार भी साथ ही है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ना मेट्रो जो है इनकी वो यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं तो मैं आपको वहाँ पहुँच के मेट्रो में वो दिखाती हूँ। तो इस वक्त ना बाबा का वेट कर रहे हैं, वो लोग गए हैं मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे एक गैलरी बनी हुई है। मैंने कहा कि आपको ये गैलरी जो है ना वो मैं विज़िट करवाऊँ क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से जो पेंटिंग के शौकीन होंगे या आर्ट के शौकीन होंगे ऑब्वियसली वही इस व्लॉग को, इस पार्ट को पसंद करेंगे। तो ये देखें, अच्छा सिस्टम है इन लोगों का कि अगर आप वेट कर रहे हो अपनी ट्रेन का तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ऐसी आर्ट बना हुआ है। जो नॉन आर्टिस्टिक लोग होंगे वो लोग तो यही कहेंगे कि यार ये क्या बनाया है भाई, ये तो कोई भी 5 साल का बच्चा ही बना सकता है। लेकिन जब बनाने पे आती है तो फिर नहीं बना सकता ना कोई। लेकिन ये है नो डाउट बहुत खूबसूरत और बहुत ही इन लोगों ने प्यारे तरीके से ये गैलरी डिज़ाइन की हुई है। अगर आप लोगों का यहाँ आना होता है तो आप लोग इन लोगों की मेट्रो सर्विसेज ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपको बहुत चीप भी पड़ेंगी और रिलैक्सिंग भी पड़ेंगी। टैक्सी का वेट करना, फिर उनके लिए भागना, ढूंढना, पेमेंट उनकी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे आप लोग आएँ तो ये लोग ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करें। आप यहाँ पे एक्सप्लोर ज़रूर करने के लिए आएँ। तो बाकी फिर चलें, हम लोग जब मेट्रो में बैठेंगे तो फिर मैं आपको मेट्रो भी दिखाऊंगी और वो वाला सारा एरिया भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यहाँ की जो मेट्रो सर्विसेज हैं वो किस तरह की है। तो चलें फिर उससे चलते हैं। देखिए हम अब मेट्रो में आके बैठ चुके हुए हैं। तो यहाँ से अब ऑनवर्ड जितना भी रास्ता है वो कवर होगा तो हम लोग ब्लू मॉस्क की जो स्टॉप है वहाँ तक जाएंगे। तो देखते हैं कि कितनी को देर लगती है क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे तो यही आ रहा है कि 55 मिनट्स का जो है वो जर्नी है। तो अब ये शायद जर्नी वो ओवरऑल बता रहे हैं ट्रेन की कम होनी चाहिए, 1 घंटा तो ना लगेगा हम लोग। लेकिन देखते हैं जो भी चीज़ कवर होगी फिर वो आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो इसका ये फ़ायदा है कि इनका भी जो कार्ड सिस्टम है ना उसमें 50 लिया पर पर्सन, तो ये बहुत चीप है और बहुत ही मैं कह सकती हूँ कंफर्टेबल। और आप ये भी कह सकते हैं कि लग्जरी भी है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई बुरी राइड मिलेगी या फिर जो चीज़ें मतलब जो ये मेट्रो है ये बहुत अच्छी बनी हुई है। चलें फिर देखते हैं आगे क्या होता है और चलते हैं। कहाँ से चढ़ा हुआ है अभी हम वहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ से हमने अब नेक्स्ट ट्रेन लेनी है जो कि डायरेक्ट हमें सुल्तान अहमद मतलब ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार की तरफ ले जाएगी। तो अब वेट कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम ऊपर आए थे तो एक ट्रेन तो निकल गई। तो अब नेक्स्ट ट्रेन आएगी तो हम फिर उस नेक्स्ट ट्रेन में डायरेक्ट जो है ना वो ब्लू मॉस्क पहुँचेंगे। तो आइए चलिए फिर हम लोग चलते हैं। तो ये हमारी ट्रेन निकल पड़ी है और अब हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क की तरफ। मतलब हम लोग सिविलियन रोड्स के बीच में से जाएंगे। वो देखें एक तरफ बस चल रही है, गाड़ियाँ। हाँ जी, तो हम लोग उतर गए हैं मेट्रो से
और अब हम स्टॉप पे आए हैं सुल्तान अहमद स्टॉप पे। तो यहाँ पे जो है सुल्तान अहमद मतलब कि ब्लू मॉस्क इधर है। और थोड़ा बहुत आपको अगर नज़र आ रहा हो कि ये जो टावर्स हैं ये ब्लू मॉस्क के हैं। तो अभी थोड़ा सा और सफ़र करना पड़ेगा, हम लोग पहुँचेंगे ब्लू मॉस्क तो फिर मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हम लोग ये एंटर हो रहे हैं सुल्तान अहमद मॉस्क के लिए। ये इनका जो भी रास्ता है यहाँ एंटर होने के लिए, और वो सामने जो है वो मॉस्क स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा लंबा सफ़र है, आगे चलते हैं, आपको सारा कुछ दिखाती हूँ आपके साथ। अंदर भी देखेंगे, कोशिश तो यही है कि सुनने में आ रहा है कि 6 बजे तक ओपन है, तो अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। देखते हैं अगर यही टाइमिंग हुई, अजान हो रही है, आ जाए फिर अंदर चलते हैं। तो ये ब्लू मॉस्क हम आ गए हैं। तो यहाँ बिल्कुल सामने हागिया सोफिया मॉस्क है। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टॉप ये है, तो चलते हैं हम अंदर। तो आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। पहले हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये दोनों मस्जिदें जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने मतलब आसपास ही हैं। तो अब नेक्स्ट स्टॉप ये है, हम लोग जा रहे हैं हागिया सोफिया मॉस्क के अंदर। तो चलें फिर आपको हमें दिखाते हैं। हम लोग हागिया सोफिया मॉस्क एंटर हो चुके हैं। लास्ट लाइन थी, उसके बाद कह रहे थे कि क्लोजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बाहर है सारा, और सुनने में आ रहा है कि हागिया सोफिया मॉस्क अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो चलें फिर अंदर चलते हैं, तो आपको दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे ये मस्जिद शुरू हो जाती है। तो आए अंदर चलते हैं। Is it literally just because they want to put on? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग जिस तरह कहते हैं कि ब्लू मॉस्क हो गई, हागिया सोफिया मॉस्क, या फिर टर्की में जितनी भी मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं वो एक अलग ही खूबसूरती रखती हैं। तो ये बात सच है, ये आप लोग भी देख सकते हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो ये सब जो खूबसूरती है, मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी एक ना एक दिन ज़रूर देखें, चाहे वो मेरी वीडियो के थ्रू है या फिर वो इंशाल्लाह खुद जाके भी देखेंगे। तो बहुत खूबसूरत है।
जी तो दोनों मस्जिदें देखी हैं। अब प्लान है हमारा कि हम लोग ग्रैंड बाज़ार की तरफ चले जाएं। तो ये इनकी कोई फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, लेकिन हम इस चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होने वाले। अभी नाश्ता हम घर से करके आए थे वहाँ पे अपार्टमेंट में, जो भी सिस्टम था। अब हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ। तो पता कर रहे हैं कि ग्रैंड बाज़ार की तरफ कहाँ से रास्ता जाएगा, तो उस तरफ हम चलते हैं। तो आपको फिर अब नेक्स्ट दिखाते हैं ग्रैंड बाज़ार। तो ये फेमस जो थी ना टर्की में स्टॉल्स थे खानों के, तो उसमें से हमने एक ये ली है न्यूटेला, फिर एक ये सिंपल ही है, और साथ ये कॉर्न है लोगों की। हम लोगों ने पूछा तो था कि इस कॉर्न के साथ मसाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे मसाला फॉरबिडन है, किसी भी चीज़ के ऊपर डालना, तो सॉल्ट है सिर्फ। तो अभी ये खाते हैं, तो ये आपको ट्राई करके बताएंगे कि ये सब कुछ कैसा है। तो हम आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार, ये है इसकी एंट्रेंस। तो ये लें, द फेमस ग्रैंड बाज़ार। चलें फिर यहाँ फिरते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें कि मुशक्क़त हो रही है। यहाँ पे गोल्ड की शॉप थी, तो यहाँ पे ये कैट अंदर घुस गई। अब उसको निकालने में आपके सामने है इन्होंने कितनी मुशक्क़त की है। हम फिलहाल ग्रैंड बाज़ार आके बैठ गए हैं। बस एक छोटा सा ये मसला हो गया है, मैं आज ना हील पहन के आ गई हूँ, तो उसकी वजह से मेरा चलना महाल हुआ है। इस वक्त मैं थक हार के बैठ चुकी हुई हूँ, और बाकी ये सब लोग जो है ना वो पिक्चर्स वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर चलते हैं इधर उधर, फिरते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। शॉप्स वगैरह को भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और कपड़े, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कोशिश करके मैं आपको दिखाऊँगी कुछ बहुत स्पेशल होगा, बाकी फिर आप साथ हैं। हाँ जी, तो टेक्सिम स्क्वायर वापस जाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। ग्रैंड बाज़ार भी हम लोगों ने आज एक्सप्लोर कर लिया, हागिया सोफिया मोस्ट भी, और जो ब्लू मोस्ट का वो भी। तो ये वाला एरिया तकरीबन एक्सप्लोर हो चुका है। बाकी कुछ म्यूज़ियम्स रह गए हैं वो, और अब नेक्स्ट डे हम लोग प्लान कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, जो भी मेट्रो है इसमें। तो हम लोग वापस चल के टेक्सिम स्क्वायर फिर आपसे मिलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं टेक्सिम स्क्वायर की तरफ। हम लोग बैठ चुके हैं, 2 और 15 मिनट्स लगेंगे और हम लोग पहुँचेंगे वापस टेक्सिम स्क्वायर। चलते हैं फिर। ये देखें, ये है फ्रिज टर्की का। टर्किश लोगों ने हमारे से थोड़ी सी ज्यादती कर दी है यार। मेट्रो से वापस ऊपर आते हुए सारी एस्केलेटर्स बंद हो चुकी हुई थी, और हमें पैदल सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ा। और आप ये समझे तकरीबन 100 सीढ़ी तो होगी यार, सांस चढ़ चुका हुआ है। लेकिन चले, हम वापस टेक्सिम स्क्वायर सेंटर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट पास ही है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि शायद कुछ खा लें। और खाने से रिलेटेड भाइयों ने ये ज़िद की है, छोटे भाइयों ने, कि हम लोगों ने आज बर्गर्स खाने हैं, KFC, बर्गर किंग, जो भी देख लें। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि हम खाना कहाँ से खाएं। तो आए उस बारे में देखते हैं क्या करना है। हाँ जी, देखा है, यहाँ के तो स्ट्रे डॉग्स भी जो है ना वो हम लोगों से ज़्यादा मोटे ताज़े हैं। हमारे स्ट्रे डॉग्स से तो कोई हालात ही नहीं है। तो चलें फिर देखते हैं कि खाना का क्या है, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो एट द एंड ये डिसाइड हुआ है कि बर्गर किंग आएंगे। तो हम लोग बर्गर किंग आ गए हैं, वहाँ सामने ऑर्डर हो रहा है, और उस पर वेट करेंगे कि हमारा जो है वो ऑर्डर आ जाए। तो फिलहाल बैठे हुए हैं, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ बर्गर किंग टेक्सिम स्क्वायर के बिल्कुल सामने है। कल की जो आपको व्लॉग शेयर हुआ है उसके अंदर ज़रूर वीडियो में नज़र आ रहा होगा बर्गर किंग। तो अब बैठे हुए हैं, आई गेस 15 से 20 मिनट जो एक नॉर्मल फास्ट फूड चेन को लगता है ऑर्डर डिलीवर करने में, उतनी देर लगेगी। अब बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। तो आए पे वेट करते हैं, फिर जब खाना आएगा तो आपके साथ शेयर करते हैं। ऑर्डर आ चुका हुआ है, एक तरफ अजान हो रही है, तो अब हम लोग खाना खा लें तो फिर आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, पहले तो नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि ये जो है ना रूफ टॉप पे भी इनका सिटिंग का एरिया है। तो ये हम लोग आके रूफ टॉप बैठे हैं बर्गर किंग के खाना खाने के लिए। और ये देखें यहाँ से इसका व्यू तो आप चेक करें, इतना कमाल का व्यू है। और यहाँ बैठ के बर्गर किंग एंजॉय करना, आपके सामने ही कितना मज़ा आया होगा। एक छोटा सा यहाँ मिसहैप मेरे साथ ये हो गया कि मैं जब बैठी हुई थी खाना खाने के लिए तो मेरे ऊपर सारी की सारी स्प्राइट का ना ग्लास गिर गया। और अब मेरी ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल ना ठंडी हुई हुई है और मुझे इतनी सर्दी लग रही है। तो घर वालों को तो मैंने अब यही कह दिया कि बस कर दें, उठ जाए अब अपार्टमेंट में चलें, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो और 5-10 मिनट तक यहाँ से फिर उठते हैं तो अपार्टमेंट वापस चलते हैं, तो फिर वहाँ जाके आपसे बात होती है। अच्छा तो गाइस रात के अब 12 बज रहे हैं और मैं व्लॉग का क्लिप बनाना भूल गई हूँ। लाइट्स ऑफ हो चुकी नहीं है, सब सो चुके हैं, तो इसलिए मैं इस वक्त ना कोई लाइट्स ऑन नहीं करी। लेकिन ना ये मैं व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। आप लोग काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।